हे हे विनायक। सही। कैसा है? बढ़िया। हाँ यार, अभी तो बिल्कुल सही हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस एसएसबी का? एएफएसबी टू बी वेरी प्रिसाइज। एएफएसबी बनारस गया था ना? इस बार तो एएफएस भी बनारस गए थे। अच्छा तो अच्छा, तो यार बेसिकली तेरे को पता ही होगा क्यों मैंने वीडियो के लिए बोला है। काफी बच्चे जो जा रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे ट्रैवल करना है, कोविड टाइम्स होटल कौन सा लिया, तेरा एक्सपीरियंस क्या था, स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस क्या था। अनफॉर्चुनेटली अपने व्यूअर्स को बता दूं, ही गॉट सीन्ड आउट, बट ही इज ट्रू ऑफिसर पोटेंशियल जिसके अंदर है। तो लक समटाइम्स डजंट फेवर। तो हाँ, तो फिर स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी। स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी ओके। फ्रॉम दिल्ली, कैसे तूने प्रेप करा? तूने एक तो आरटीपीसीआर का बहुत इशू है, लोगों को समझ नहीं आता क्या है। एक तो आरटीपीसीआर बताना है, आरटीपीसीआर ही चाहिए उनको या फिर तू नॉर्मल टेस्ट करवा के भी कर सकता है, कितना टाइम चाहिए होता है वो भी बताइए। और कॉल लेटर भी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें जो चेंजेस आए हैं जो पहले नहीं था और अब है। और हाँ, एक और चीज की ट्रैवल का तो बताएगा, फिर होटल में कहाँ स्टे करा तू वहां पर, और बनारस का क्या एनवायरनमेंट है, मीन्स रिगार्डिंग टू प्रिकॉशंस, लोग प्रिकॉशन ले भी रहे हैं नहीं या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं सब मस्ती में, सब कुछ बता दे, ठीक है? तो सिंस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मतलब हॉलीडेज वगैरह का थोड़ा दिक्कत था, तो इसलिए आई अप्लाइड फॉर हॉलीडे ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, क्योंकि उस टाइम पे सिंस आई एम इन एमएनसी और यूएस बेस्ड कंपनी सारी बंद रहती हैं उस वक्त दिसंबर लास्ट वीक में, तो उस हिसाब से मैंने प्लान किया था। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ आई बुक टिकट एयरलाइन टिकट्स, एंड आई जस्ट सॉ दैट कि नॉर्मल ट्रेन टिकट्स और एयरलाइन टिकट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे थे फॉर एसी फ्री एयर। अच्छा। या तो 1600 1700 के अराउंड में मेरे को एयर इंडिया का टिकट मिल गया था। वाह यार, एंड गुड, बढ़िया है तो। एंड हाँ, तो मतलब दैट वाज लाइक शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि इतना अब सस्ता आवाज एयरलाइन सही है, टिकट। अब आवाज सही है, अब ऐसे ही बोल, ठीक है? अब सही आई थी, पहले बहुत स्लो थी। हाँ, तो वही 1600 में दैट वाज आल्सो शॉकिंग फॉर मी कि इतने सस्ते में एयरलाइन टिकट हो गया। हाँ, फिर बाद में प्लेन से मतलब एक चीज मैं बता दूं तुम्हारे व्यूअर्स को कि बनारस एयरपोर्ट से बनारस सिटी इज 25-30 किलोमीटर्स अवे। सो वहां पर से तुम्हें टैक्सी करना इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, क्योंकि टैक्सी चार्जेस समवेयर अराउंड 600-700 रुपीज, एंड दैट ओके। इज रियली वेरी हैवी। सो व्हाट वी डिड वाज वी थोड़ा सा एयरपोर्ट से अगर बाहर आओगे तो शेयर्ड ऑटोज होते हैं, वो आपको 200 आई गेस 200 में सिटी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर बाद में अ डे बिफोर माय एसएसबी आई रीच्ड बनारस समवेयर अराउंड 7 PM, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज कि होटल कैसे ढूंढे वहां पर स्टे, हाँ, मतलब रात बिल्कुल। का। तो उसके लिए रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने एक प्रॉपर एक लेन जैसा जा रहा है, वहां लाइन से सारे होटल्स हैं। But ओके। then you have to choose for yourself. So the hotel in which I stayed, it was very cheap, like it was like somewhere around 500 rupees, and I went with my friend there. तो हम लोगों को काफी सस्ता पड़ा था, but the amenities were not good there. यू तो माइट हैव शेयर्ड अ रूम। yeah, we shared a room, but amenities were not good और होटल बहुत छोटा सा था। अच्छा। तो yeah, it all depends on your pocket कि तुम कितना spend करना चाहते हो। And since that was the first hotel that we saw there, and we just went in there because सुबह से ही थोड़ा exhausted से थे, तो वहाँ जाके हम बैठ गए। ठीक है। हम्म। This comes for the part of boarding and just before the day। ठीक है, तो होटल में रुकने के बाद द सेकंड थिंग वाज फूड। तो होटल में फूड तो नहीं मिलता है, अब बाहर जाओगे तो काफी सारे ढाबे वगैरह होते हैं, एंड आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि ढाबों में खाना ना खाएं। उससे बढ़िया यू कैन ऑप्ट फॉर जोमेटो स्विगी, वहाँ अच्छा चलता है और सही खाना उनसे मिल जाता है। तो अच्छा, ठीक हाँ, जोमेटो स्विगी पे आप काफी अच्छा खाना मिल जाएगा, क्योंकि हम ढाबे पे गए है। थे एंड द फूड वाज रियली आई वुड से शिट। हम्म। तो, तो वो काफी 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 खराब फूड था रिस्की वहाँ का। रिस्की हो रहा है ना काफी, एक तो कोविड का टाइम, ऊपर से ये सब चीजें है ना, हाँ हाँ, अनहाइजीनिक। एंड सरप्राइजिंगली जब हम खाना खाने बैठे थे तो वहाँ मेरे को और भी कुछ कैंडिडेट्स। एस्पिरेंट्स ही दिख गए थे, बिकॉज उनके हेयर ओ, कट से और हेयर हाँ कट। उनके हेयर कट वगैरह से मेरे को पता चल गया था कि एस्पिरेंट्स है। मैंने उनसे बात भी करी, एंड ठीक था some of मतलब। them will be some of them will be trying to show off like wanna be officer नहीं, in वो the मैं ही left of था, it. वो मैं ही था
तेरा पता है तो मुझे। नहीं, वो एक होता है ना कि तुम हार्डकोर रिपीटर हो तो तुम यू ट्राई टू लाइक हाँ, कि मैं सीधा तो बटोर हमेशा बोला है रिपीट करके। तो आई तो देयर वाज अ फ्रेशर अमंगस्ट देम एंड मैं उससे मस्ती ले रहा था, तो दैट वाज अच्छा, द थिंग। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद दैट नाइट वाज लाइक ठीक है, हम वी स्टेड इन दैट होटल एंड सुबह सुबह शार्पली एट 6 एयरफोर्स की बस आ जाती है वहां पर। बट बस एक आती है, फैक्ट वाओ! हाँ, एक फैक्ट है, बनारस रेलवे स्टेशन से जस्ट लगा हुआ है बनारस का AFSB, और वहाँ बस अच्छा, लेने के लिए अच्छा। आती है। हाँ, तो क्या पता। हाँ, तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले ही मेरे को दिख गए थे, समवेयर अराउंड 200 तो मेरे को उसी वक्त दिख गए थे सुबह सुबह जैसे ही हम पहुंचे। एंड रेलवे स्टेशन पे 200, एंड आई वुड सजेस्ट कि कोई भी सीधे AFSB रिपोर्ट ना करे, क्योंकि फिर वहां से वापस पैदल ही आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्यों कि भाई? अच्छा, वो यस, काउंटिंग क्योंकि वगैरह करते होंगे पूरी, सब पूरे वहाँ से? एग्जैक्टली वो काउंटिंग भी नहीं कर रहे होते हैं, दे एक्चुअली लुक इनटू योर RT-PCR रिपोर्ट्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव ओह! ब्रॉट। ओके, ओके। तो वो सारे ऐसा डॉक्यूमेंट्स। ये ऐसा हाँ, देहरादून में नहीं है, देहरादून में वहीं पे होता है। और नहीं, नहीं, देहरादून में बनारस भी। में हाँ, हाँ, बोलो। यू गो अहेड। सो तुम बनारस गो अहेड। में डॉक्यूमेंट चेक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ठीक है। वो लोग RT-PCR रिपोर्ट सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड द डे यू आर रिपोर्टिंग देयर, उससे 3 दिन पहले तक का टाइम देखते हैं उस रिपोर्ट में। एक कट ऑफ मान लेते हैं कि उससे पीछे का टाइम अगर हुआ उस RT-PCR रिपोर्ट में, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट। एंड RT-PCR रिपोर्ट ही चाहिए उन्हें, ईदर इन उनको। ईदर ईदर इन सॉफ्ट कॉपी और इन हार्ड कॉपी। सो आई हैड अच्छा, हार्ड कॉपी, ओके, बट जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है वो फोन में भी दिखा रहे थे, उन लोगों को फोन ले जाना अलाउड था सेंटर पे। ठीक है। और कोई जो दूसरी लेके आया हो, लाइक एंटीजन रिपोर्ट लेके आया, वो सब एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर? मेरे को इस चीज का पूरा अच्छे से आइडिया नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक पता है सारे मेरे सेंटर पे RT-PCR ही लेके आए थे, एंटीजन कोई नहीं लेके आया। ठीक, ठीक, ठीक। बिकॉज जहाँ तक आई रिमेम्बर कि नेवी वाले एंटीजन रिपोर्ट भी मान लेते हैं, बट नॉट नेवी फॉर वाले तो नेवी वाले और आर्मी वाले अभी हैदराबाद के अंदर TGC के जो मेरे फ्रेंड्स गए थे, देवर सिंह की, उनको अलाउ कर दिया था। बट एफएसबी में जहाँ तक पता लगा है, पहले तो देहरादून का लगता था, बट बनारस को तू भी कह रहा है, तो फिर वो आरटीपीसीआर ही मांग रहे हैं बस। एफएसबी RT-PCR ही मांग रहे हैं। क्वाइट स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। हाँ, और RT-PCR रिपोर्ट आज की डेट में 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आ जाती है। हाँ, मिल जाती है, एक दिन एंड में आ जाती है एंड आराम से। हाँ, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 900 रुपीज। मैं तो डॉक्टर लाल से करवाया था, एंड नॉर्मल हम्म। पैथोलॉजी में भी 800 के अराउंड में मिल जाता है। तो थोड़ा सस्ता होगा रेट दिल्ली में, पहले नहीं तो अब 2400 था। पहले यूपी में भी काफी महंगा था RT-PCR रिपोर्ट, बट अब सस्ता हो चुका है। चलो, ठीक है, अब आगे। हाँ, तो फर्स्टली दे वुड लुक एट योर डॉक्यूमेंट्स कि तुम 10th मार्कशीट में तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच कर रहा है क्या, जो तुम्हारे फॉर्म में तुमने लिखा हुआ है, एंड देन योर कॉल अप लेटर। वो सब चीज़ें हम्म। देखते हैं, and उसके बाद वो फिर एंट्री दे देते हैं। एंट्री इन द सेंस कि रेलवे स्टेशन से तुम्हें थोड़ा सा आगे प्रोसीड करा देंगे जहाँ उनकी बस खड़ी होती है। अच्छा, ठीक। तो अब बस भी उनके पास एक ही है जहाँ तक मेरे को पता है। तो उस बस में पहले 40-50 जितनी उस बस की कैपेसिटी होगी उतने लोग बैठाएंगे। वो पूरा बैच जाएगा, और जब वो बैच अंदर जाएगा तो उस बैच के पहले अंदर फिर से डॉक्यूमेंट चेक्स होंगे। एंड जो अच्छा। हाँ, एंड जो एयरफोर्स के कॉल अप लेटर में आते हैं लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट तो पहले ही प्री फिल कर लेना। प्रिंट करवा क्योंकि के सब कुछ है ना? हाँ, और फिल भी कर लेना जितना भी तुम्हें समझ में आए, जिसमें भी डाउट हो वो हम्म। मत करना, बट मोस्टली फिल कर लेना, क्योंकि आई हैवंट फिल्ड मोस्ट ऑफ देम एंड आई स्टूड देयर। और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ठंड थी और उसमें मेरे को हाथ भी नहीं चल रहे थे, बट वो फिल किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो चीज़ है। फिर सो ऐसे ही होगा कि 50-50 के बैचेस में तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो चेक्स होंगे, डॉक्यूमेंट चेक्स होंगे, और मोस्टली उसमें भी वो RT-PCR ही देखेंगे। एंड हम्म। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसमें भी वो कुछ एक बहुत यूनिक टाइप का देखा था मैंने वे, कि हम लाइंस में खड़े थे। सो दे आस्क्ड द एडजेसेंट लाइंस टू फेस टुवर्ड्स ईच अदर, एंड देन शो योर डॉक्यूमेंट टू द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि सारे डॉक्यूमेंट्स हाँ। इंटैक्ट है या नहीं। तो इन दैट वे इट वाज क्विक। बट उसके बाद फिर वही था कि 50-50 के बैचेस में तो टाइम बहुत लग रहा था। डॉक्यूमेंट के जस्ट बाद दे वुड प्रोवाइड यू ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरे को तो खिचड़ी मिली थी। अरे, खिचड़ी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। हम जब देहरादून गए थे, हमें एक वो पता नहीं फॉइल सा कुछ था, एक बैग सा, उसके अंदर आलू पूड़ी भी नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ ब्रेड और वो थी कटलेट, दैट्स इट। एंड चाय तो इस बार मिली नहीं, जब से कोविड है। चाय चाय बनारस की नहीं पसंद आई, बट हाँ ठीक है। चलो, तो जो भी है, कुछ तो दिया यार ऐसे तो।
तो हाँ, फिर बाद में ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर यू आर प्रोसीडेड टू द टेस्टिंग, वो जो भी हॉल्स होते हैं उनके बड़े से। पूरे प्रोसेस में विनायक मैं बताता हूँ, हमारा जो प्रॉपर स्क्रीनिंग था वो स्टार्ट 12:30-1 बजे के अराउंड हुआ था। सुबह 6 बजे। हाँ, क्योंकि इनके आई डोंट नो हाउ दे वर मैनेजिंग, बट बहुत स्लो काम हो रहा था। बट इन देहरादून इट वाज लाइक इन 1 बजे तक तुम्हारा रिजल्ट आया था पूरा, और ये नहीं 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। 3:30 बजे रिजल्ट आया था हमारा। ओ भाई साहब, इतना लेट क्यों हो गए तो भाई, क्या कराया तुमसे? उस टाइम तक तो आई वाज रियली एग्जॉस्टेड कि भाई सुबह से देर मतलब पानी भी नहीं पिया था, तो एंड होता है ना कि जब पानी ना पियो तो फिर सर में दर्द भी होने लग जाता है, तो दैट वाज अ थिंग। बट हाँ, ठीक है, तो इनिशियली तो पहले जब बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक हुए उसके बाद तुम्हें एक हॉल में बैठाया गया। फिर उन्होंने देखा कि इस हॉल में सारे कैंडिडेट्स नहीं आने वाले, तो उन्होंने वहां से फिर एक दूसरे बड़े हॉल में शिफ्ट कर दिया। और उस बड़े हॉल में सिर्फ रिपीटर्स थे, समवेयर अराउंड 150 रिपीटर्स थे, 100 ओ 150 भाई साहब, रिपीटर्स हर हाँ जगह आ जाते हैं यार। हाँ। आई हैड अ पावर नैप ऑफ अराउंड 1 hour ड्यूरिंग दैट टाइम, सो भी गया। व्हाट तो अबाउट फेस शील्ड एंड मास्क, उसका क्या सीन है वहां पर? हाँ मतलब कंपल्सरी होगा तो, या एंड ग्लव्स। before going to the SSB I watched your videos, and उसमें you like kind of mandated the thing कि फेस मास्क और शील्ड्स होने जरूरी हैं, बट बनारस में किसी ने भी फेस मास्क नहीं पहना हुआ, फेस शील्ड नहीं पहनी हुई थी, नॉट इवन ग्लव्स। मतलब कुछ थे जो बहुत हार्डकोर रूल्स फॉलोअर थे जिन्होंने पहना हुआ था, बट आई वुड से दैट वर समवेयर अराउंड 10% ऑफ द जनता। सीरियसली? नहीं, किसी फेस मास्क तो मैंडेटरी था, बस फेस शील्ड मैंडेटरी नहीं था। अब वो भी नहीं कह रहे थे कि भाई पहनो? नहीं, इनफैक्ट जब पीपीडीटी हुआ था तो ड्यूरिंग दैट टाइम द ऑफिसर आल्सो गेव अस अ लाइक इंस्ट्रक्शन कि इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट पुल डाउन योर फेस मास्क व्हाइल स्पीकिंग वाओ, एंड देन पुल इट अप एज देहरादून में सून तो एज ऐसा ही नहीं, वो तो मास्क पहन के बोलो बिल्कुल। नहीं, सही है। यहाँ पर तुमको अगर बोलना है तो तुम्हें फेस मास्क भी नीचे करना पड़ेगा, दैट वाज द थिंग। बढ़िया है, शील्ड तो पहनी रखनी होगी ना? शील्ड भी नहीं पहननी थी, शील्ड वाह थी ही नहीं, यार, ये तो किसी सही के है। पास नहीं थी शील्ड। तो देहरादून में तो आई ब्लर हो आई गया था वाज सारा आई वाज फेस। आल्सो हाँ, आई वाज आल्सो एस्टोनिश्ड। मैं एक दिन पहले अब आया था तो मैं शील्ड भी नहीं लेके आया था, बट एयरलाइंस में तो तुम्हें देते हैं, हाँ, वो मिल तो मैं जाती है। उस शील्ड में एक दिन पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था बोलने की, एंड वो जो तुम बात कर रहे थे कि हाँ ब्लर होता है, मैं उससे थोड़ा सा वो था, बट नहीं फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा शील्ड अच्छा। वगैरह एक टाइम मैं स्टार्टिंग में तो मैं रेलवे स्टेशन पहन के आया था, फिर देखा यार किसी ने नहीं पहनी हुई, तो मैं मैंने भी उतार ही ली। फिर देखा कि चलो मतलब ऐसा सीन नहीं है, फेस मास्क फेस शील्ड का सीन नहीं है। चलो, ये हो गया। फिर उसके बाद पीपीडीटी स्टार्ट हुआ होगा, सबसे पहले तो ओएआर हुआ होगा, ओएआर टेस्ट, हाँ ऑफिसर ओ आई रेडीनेस आर रेटिंग। OIR, हाँ, तो ये एयरफोर्स का ही शायद सिलेक्शन, मतलब वो एयरफोर्स में ही ऐसा होता है कि 2 OIRs होती हैं। एक OIR दूसरे जस्ट सिट द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, आप उसके साथ एक्सचेंज कर लेते हो। सब में होने लग पड़ा अभी, इनसे कॉपी करके सब में होने लग पड़े। इनको पहले कहाँ होता था, पहले तो सब चीटिंग करते थे, सेम ही आते थे सबके, हाँ है ना? हाँ पाँच हाँ, छः पर अब ऐसा 5 होता है। साल पहले, 4-5 साल पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब क्या कर रहा है इन्होंने, ये एयरफोर्स वालों को देख के नेवी और आर्मी वालों ने भी ऐसे करना शुरू कर दिया कि ऑल्टरनेटिव, जैसे वो चीटिंग ना करें। चलो ठीक है। हाँ हाउ वाज दैट? व्हाट वाज द डिफिकल्टी ऑफ तो द टेस्ट? हाँ, उनमें से एक का तो डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, मतलब आई वाज लाइक कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने जब क्वेश्चंस देखे मेरे बहुत कम मार्क थे, तो फिर बाद में स्पीड बढ़ाई तो हो गया था। एंड वो एक ये भी था कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में यू टेक टाइम टू जस्ट हीट अप योर ब्रेन, और उसके बाद फिर तेज होता है, बट एग्जैक्टली। स्टिल एक OIR का तो काफी ज्यादा अच्छा वो था, लेवल था। अच्छा, so do you आई remember the questions, what kind of questions were there, like क्वेश्चंस, cubes, resemblance of हाँ, that वो figure A, है वो ना? ऐसे करके वही कुछ सब होंगे। क्वेश्चंस होते हैं। फिर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि दे गिव यू अ जम्बल्ड अप वर्ड एंड देन दे आस्क यू द लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। हम्म। जैसे आई रिमेम्बर वन वर्ड, फाइनेंस। फाइन। फाइनेंस पता है? अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, तो क्लीननेस इस इज, हाँ, क्लीननेस को उल्टा उल्टा करके बोला होगा, हाँ ऐसे लंबे हाँ वर्ड्स को। हाँ, वो तो हाँ यार एग्जैक्टली। उसके लिए प्रैक्टिस भी कहाँ, ही बंदा कितनी भी कर ले उस चीज की प्रैक्टिस, वो तो इंस्टेंटली आ गया तो आ गया, नहीं हुआ क्लिक तो नहीं करा, स्किप कर दो या तुक्के मार दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, है ना? चलो एंड तो एंड हाँ, तो उसमें एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, तो मतलब जब होता है ना कि दे एक्चुअली वॉक यू थ्रू वन ऑफ द सैंपल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, एक ऑफिसर, सैम्पल आंसर। हाँ,
one officer was giving us a walkthrough of that sample answer and sample questions, and he was asking us the answers. There were 2 or 3 candidates जो अड़ गए और literally 15 मिनट का Yeah, discussion कर the रहे थे. same happened. The same happened in Dehradun recently when I got seen out. तो वहां पर भी यही हुआ था कि भाई लड़ने तो लग पड़े. Those were freshers, not repeaters. नहीं, मेरे में तो रिपीटर थे और लिटरली मैंने पीछे मुड़ के एक को गाली भी दे दी. भाई चुप हो जाओ, बहुत हो गया. बट हाँ, मतलब एयरफोर्स ऑफिसर्स आर लाइक प्रेटी मतलब डिसेंट, और वो Decent. काफी अच्छे से हाँ क्लैरिफिकेशन सारे के बहुत सारे पेशेंस होती है करते उनके हैं. अंदर, बहुत ज्यादा पेशेंस होती है एयरफोर्स वालों के अंदर. एग्जैक्टली मैंने ये चीज बहुत बहुत मैंने नोटिस करी. इतना ही अगर आर्मी में अगर होता तो वह तो झाड़ देते. हाँ वो इतना ज्यादा चिल नहीं रखते हैं माहौल को. सो यस. Then after that, PPDT. हाँ तो यार पीपीडीटी भी मतलब दे वर टेकिंग इन बैचेस, और पीपीडीटी में इस बार हमारी जो पिक्चर आई थी पता नहीं यार, पिक्चर में मेरे को सिर्फ 3 डॉट्स दिखे थे और मोस्टली सबको वही दिखे थे 3 डॉट्स. किसी ने उसके ऊपर स्मोक के ऊपर पिक्चर बना दी, किसी ने स्टेबल बर्निंग के ऊपर स्टोरी बना दी. स्टबल बर्निंग तो और रामबाण लगा दे, कहीं भी लगा दो, क्योंकि धुआं तो दिखता ही पिक्चर में हर जगह कहीं ना कहीं. मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन आया मेरे को तो अल्ट्रासाउंड दिख रहा था, तो मैंने उसके ऊपर एक पिक्चर बना दी. क्या बनाई स्टोरी? वही यार कि जो मतलब गर्ल चाइल्ड का आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं वूम में ही, और बाद में उसके बाद क्या फिर बात यार, बढ़िया. यार स्टोरी मेरी काफी अच्छी थी और मैंने नरेशन भी काफी सही किया था, बट वो बात की बातें बताता हूँ. बट द थिंग इज कि स्टोरी पिक्चर काफी ज्यादा पिक्चर थी ही नहीं कोई, उसमें तुम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते थे ना, मेल फीमेल क्या आइडेंटिफाई करोगे. तो मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी बनाई एंड उसके बाद फिर वेट करवाया था थोड़ी देर का. पीपीटीटी की पिक्चर दिखाने के बाद ग्रुप डिस्कशन तक में ज्यादा वेट नहीं था. इट वाज लाइक अच्छा, 20-25 मिनट्स वेट, वो बहुत ही कम होता बहुत है एज ज्यादा कम्पेयर. होता है. आई थिंक बहुत ज्यादा यार होता है. यार हम सुबह से 4-5 घंटे वेट कर रहे थे यार, तो हमारे लिए हाँ, तो कम उसके है. सामने तो कुछ नहीं है. हाँ तो उसके बाद फिर हाँ तो ग्रुप डिस्कशन के लिए अब उन्होंने फिर 15-15 के बैचेस बनवाए. एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए दे यूज दो जीटीओ वाले जो होते हैं ना ग्राउंड, वहां पर उन्होंने ग्रुप डिस्कशन शेड किया. होता है जो हरे हरे रंग का वो लगा होगा, ग्रीन कलर का कवर. एग्जैक्टली वो शेड्स में ग्रुप डिस्कशन हुए थे. देवर 3 ऑफिसर्स, एक ने पूरी वो ब्रीफिंग करी जो होती है उनकी पूरी रटी रटाई ब्रीफिंग, और उसके अब तो वो भी रेडी हो गया मैं. पूरा वो सब हुआ. फिर बाद में एक एक करके सबने अपनी अपनी क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कशन की स्टोरी सुनाई. अब ऐसा होता है यार, अब मैं तो हार्डकोर रिपीटर हूँ एंड देयर आर सम स्टोरीज जो काफी ज्यादा फनी लगती हैं. तो पहले तो मैं हंस जाता था और शक्ल पे दिख जाता थी, स्माइल आ जाती थी, बट अब मास्क होता है तो थोड़ा बच जाता है. बट हाँ अब मैंने सबने स्टोरी सुनाई, मेरी भी नरेशन काफी ज्यादा अच्छी थी. उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ. ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होते ही वही जो फिश मार्केट बनता है रिपीटर्स के बैच में वो हो गया, और hardly 30 seconds into the group discussion and the officer split the group into 2. उसने बोला कि हाँ और यहाँ से ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो. उसमें फिर एक ने पूरा पूरा ग्रुप डिस्कशन मोनोपोलाइज कर दिया और वो इवेंचुअली स्क्रीन आउट हुआ, which was very much predictable. दूसरा ग्रुप भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया था. और बट उस हमारे ग्रुप से जिस ग्रुप में मैं था वहां से कोई भी स्क्रीन इन नहीं हुआ. दूसरे ग्रुप से उन्होंने 2 लोग स्क्रीन इन कर दिए. कितने और टोटल स्क्रीन टोटल स्क्रीन इन रिपोर्टिंग 220-230 की थी और स्क्रीन इन आई गेस 50 के अराउंड हुए. बस हाँ इतने ही हो रहे हैं विनायक. एंड मोस्टली वो लोग उनमें से भी फ्रेशर्स लिए थे, 30+ फ्रेशर्स थे उसमें से. मेरे साथ भी हुआ था देहरादून में, कम ही लिए थे 50 के आसपास. रिपीटर बैचेस से दे आर प्रेफरिंग टू टेक लेस कैंडिडेट्स. और उसमें भी मेरा एक फ्रेंड था जो प्रीवियसली रिकमेंडेड था, वो भी उन्होंने स्क्रीन आउट किया. बहुत और भी हार्डकोर रिपीटर्स थे वो स्क्रीन आउट कर दिए जो पहले काफी टाइम से स्क्रीन इन हो रहे थे. मतलब समझ देयर इज रहा हूँ वेरी मैं. वेरी वेरी मच अनसर्टेन है. इनकंसिस्टेंसी हाँ इन देयर टेस्टिंग प्रोसीजर. आई डोंट नो व्हाई इट इज सो, बट हाँ काफी अच्छे बोलने वाले वेरी गुड ओरेटर्स दे वर आल्सो स्क्रीनड आउट. ठीक है, पीपल वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है मेरे लिए तो नॉर्मल एक्सपीरियंस था. उसके नॉर्मल बाद हम ये तो कोई नहीं, अब आगे अच्छा करो. बाकी सीन आउट होने के बाद का बताओ थोड़ा. हाउस द सिटी कैसी है, सिटी लाइफ बनारस कैसा है, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन हाँ देयर इन कोविड टाइम्स, क्योंकि बंदे काफी देखो ज्यादा डरते हैं जाने में. बनारस कोविड से नहीं डर रहा है. बनारस क्या यूपी में अब कहीं पर भी कोविड का इतना डर नहीं बचा है, क्योंकि और मैंने भी देखा
स्क्रीन आउट होने के बाद मैं एक दिन बनारस स्टे किया था, हम्म क्योंकि ट्रेन की टिकट्स नहीं थी। तेरे व्यूअर्स को एक बार बता दूं मैं कि ट्रेन की टिकट्स पहले से ही कर लेना। स्क्रीन आउट होने की हो तो तुम स्लीपर में कर लो भले ही, बाद में कैंसिल करा लेना। और अगर कॉन्फ्रेंस तक का सीन बन रहा है तो कर लेना, क्योंकि बाद में टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर टिकट्स नहीं मिलेगा तो बनारस से जो दिल्ली वगैरह आ रहे हैं तो इट वुड टेक 15-16 आवर्स। ओके, 15 हाँ, 16 टाइम आवर्स। टाइम ज़्यादा लगता है बनारस से दिल्ली का। और उसके ऊपर इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन बनारस तो यू आर गोइंग टू शेड ऑफ समवेयर अराउंड 2 एंड देन होटल वगैरह में। तो इसलिए मैं आई वुड सजेस्ट कि टिकट्स पहले से कर लेना अगर टिकट्स जल्दी ही आना है। एयर टिकट्स या फिर रेल, किसकी कह रहा तू? बोथ? नहीं, एनी? मैंने वापस आते हुए तो, हाँ, एनी ऑफ देम। ओके। मैंने वापस आते हुए तो मेरे को टिकट्स मिले ही नहीं थे। बनारस से कोई टिकट नहीं था अवेलेबल आगे आने वाले 2-3 दिन का। बट फिर बाद में इलाहाबाद से मेरे को ट्रेन मिल गई थी, वो भी सेकंड एसी का टिकट मिला था। तो पहले अच्छा, बनारस से इलाहाबाद टैक्सी करके गए, फिर वहां से इलाहाबाद से ट्रेन पूरी से दिल्ली। ट्रिप ही होगी तेरी है। ट्रिप हो गई। और चलो, बनारस में अगर घूमना है तो काफी अच्छी 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 जगह हैं। जगह पूरे है। बनारस में घाट हैं प्रॉपर, हम्म, काफी सारे घाट हैं। यू कैन एंजॉय दोज बोट राइड्स देयर। स्टीमर्स भी हैं वहाँ पर। बहुत बड़ा भगवान शिव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। हाँ। 12 शिवलिंग्स में से एक है वो इंडिया के। हम्म, वहाँ घूम सकते हो। और उसके अलावा ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं भगवान शिव के, उनमें से एक है। हम्म। उसके अलावा सारनाथ वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। इफ़ यू वांट टू विजिट सारनाथ, अगर थोड़ा पीस चाहिए और सारनाथ में अगर कोई बुद्धिज्म वगैरह को ज़्यादा फॉलो करता है या उन चीज़ों को देखता है तो यू कैन गो देयर। वहाँ म्यूजियम है। बनारस इज एक्चुअली एन एंशिएंट सिटी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम्म, सिटी। तो काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा है। जो स्ट्रीट फूड है बनारस का, वहाँ पर एक बहुत फेमस शॉप है दीना चाट भंडार करके, वहाँ जाएं और वहाँ का काफ़ी अच्छा खाना है। चलो, तो हाँ, दैट्स अ बोनस टिप फ्रॉम योर साइड। हम पैसे भी का या पूछ रहे थे, बट चलो, अच्छा है। हाँ। उसके बाद ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। पहले की तरह नहीं था कि नहीं, एसएसबी वापिस गए आ और गए। वापस आ गए। इस बार तो घूम के भी आया हूँ। चलो, एंड एक अच्छी एसएसबी बात है। फिर आ रही है तो अब उसके लिए हाँ, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी कमिंग आउट हियर एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑन दिस चैनल, तो मुझे भी श्योर प्राउड श्योर फील होगा और उससे मेरे श्योर। को मोटिवेशन मिलेगी। नहीं, आपसे तो सर सभी मोटिवेशन ले रहे हैं आप। अरे भाई, मोटिवेशन दे रहे हो तुम। चलो, ठीक है यार, थैंक यू सो मच। ओके। जाते हुए फिर से एक बारी बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई, तू बोल दे, चल अब एक बारी, तेरे नहीं फ्रेंड्स भी होंगे नहीं, कुछ। आप नहीं, आप विनायक का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड ही इज डूइंग इट फॉर अ नोबल कॉज। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम एसएसबी गया था, जितने फ्रेशर्स होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी है। एंड ही इज शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, ही इज पोस्टिंग वीडियोस, नॉलेज वीडियोस। इसने इतने सारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की वीडियोस डाली हुई हैं। तो दोज आर गोइंग टू हेल्प यू। And neither he is recommended nor I am recommended, and we are sharing our We are in the experiences. process. We are in the process Yeah, of doing yeah, so. We are learning and sharing. yeah, and that matters a lot. तो जो एक्सपीरियंसेस आप वहाँ जाके एसएसबी में और काफी कैंडिडेट्स के इन्फ्लुएंस में लेंगे, वहाँ एक बिल्कुल क्लियर कट टू कट पिक्चर आपको हर चीज का मिल रहा है। एंड दैट डिजर्व्स अ सब्सक्राइब मैन। सो यस, डू चलो, सब्सक्राइब दिस थैंक यू। चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये ज्यादा बोल दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जय हिंद। जय हिंद विनायक, जय हिंद। ओके।